आप हमेशा पूछते हो भैया ब्लू टी शर्ट ही पहनकर बार बार वीडियो क्यों रिकॉर्ड करते हो, कुछ और कपड़े भी पहनिए। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ कपड़े खरीद ही लिए जाएं, लेकिन इस बार ऑनलाइन खरीदते हैं। हर बार हम ऑफलाइन तो कपड़े लेते ही हैं, इस बार ऑनलाइन खरीदूंगा अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से। हम बुक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो खरीदते ही हैं, लेकिन तभी दिमाग में आया कि बुक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें टच एंड फील की जरूरत नहीं होती, लेकिन कपड़े की बात आए तो हम छू कर देखना चाहते हैं। टेक्सचर कैसा है, थिकनेस कैसा है कपड़े का, क्वालिटी कैसा है, मटेरियल कैसा है, ये सारी चीजें हमें ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजॉन के फोटो से नहीं पता चलता। हाँ, अगर किसी ब्रांड का कपड़ा हो तो रिलाई कर सकते हैं कि कम से कम जो लिखा होगा वो सच ही होगा, और रेटिंग्स एंड रिव्यू से भी कुछ आइडिया मिल जाता है। लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोग कपड़े ऑफलाइन खरीदते हैं, लोकल ब्रांड के जो सस्ते मिलते हैं। तो अब यहां पे सवाल आता है कि इतने सारे लोग, जब सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, तो इन कपड़े के मार्केट को कैसे ऑनलाइन शिफ्ट किया जाए, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं लेकिन अभी भी मेजॉरिटी यहां जनता हमारी ऑफलाइन की तरफ जा रही है। तो मैंने बहुत सोचा, सोचते सोचते एक आइडिया क्लिक किया दिमाग में। अब इसे आप एक अलग स्टार्टअप बना सकते हो इस आइडिया से, या फिर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक रुकिए, आइडिया सुनिए और आइडिया में गलतियां बताइएगा, क्योंकि वाह वाह करने वाले तो बहुत लोग होते हैं। आप बताइए कि गलतियां क्या हैं, क्योंकि उसी से आइडिया वेरीफाई होता है कि आइडिया में दम है या नहीं। और अगर आपके दिमाग में कुछ और आइडिया आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो दरअसल आइडिया ये है कि हम सामान खरीदते हैं जो ऑनलाइन में ऑफलाइन से थोड़ा सस्ता मिलता है। अगर ऑफलाइन में कोई कपड़ा 600 का मिल रहा है तो ऑनलाइन में 400 होगा। तो हम एक प्राइस सेगमेंट लेकर आएंगे जो इन दोनों के बीच का हो, यानी फ्लिपकार्ट अमेजॉन से थोड़ा सा महंगा और ऑफलाइन से थोड़ा सस्ता। 400 और 600 के बीच का 500 मान लिए। अब इसे ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ऑफलाइन में जाहिर सी बात है आपके पास पूरा टच एंड फील करने का सारा सुविधा होता है, तो उससे अगर हम थोड़ा सस्ता देंगे तो ही लोग ऑफलाइन से हटके आपके ऑनलाइन वाले आइडिया पे, स्टार्टअप पे आएंगे। लेकिन अब अगर हम फ्लिपकार्ट के रेट पर चलें तो फ्लिपकार्ट वाले मॉडल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस पर हम और कुछ एक्स्ट्रा चीज लगाते हैं और फ्लिपकार्ट के ही रेट पर बेचेंगे तो हमारा लॉस होगा। तो फ्लिपकार्ट से हम ज्यादा, अमेजॉन से ज्यादा फीचर्स देंगे। फीचर क्या है अब उसके ऊपर सुनिएगा। फीचर बेसिकली ये है कि आप सामान टिक करते हो, कार्ट में ऐड करो। आपने एक बार में 10 कपड़े कार्ट में ऐड कर लिए। मान लेते हैं आपको टी शर्ट खरीदना है, तो 10 टी शर्ट आपने पसंद कर लिए। अब उन टी शर्ट्स को आप घर पे ऑर्डर करवाते हो। उसके बाद डिलीवरी बॉय आपके घर पर लेकर आएगा। आप उन 10 में से आप टेक्सचर, टच एंड फील करके देख लीजिए, जो आपको पसंद आ रहा है वो आप रखिए। आप एक खरीदना चाहते हो, 2, 3, उस 10 में से आपको जितने कपड़े खरीदने रख लीजिए, बाकी रिटर्न कर दीजिए। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मान लेते 10 के 10 हम कपड़े घर पे ऑर्डर करवाते हैं, लेकिन बार बार अगर कोई बिना खरीदे ही रिटर्न कर देगा तो यह एक पॉलिसी ला सकते हैं कि कम से कम आपको मिनिमम एक कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे। हम देखते हैं मीशो पे अगर आप बार बार कपड़े रिटर्न करते हो तो वहां पर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है कि अगर आप बार बार रिटर्न करते हो, बस तमाशा कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, खरीदना आपको कुछ है नहीं, बस परेशान कर रहे हो, तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। वो चीज आप यहां भी कर सकते हो, बट हमको यहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताएंगे कि आप 5 बार करोगे, 6 बार करोगे तो ही आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। इससे क्या होता है, कस्टमर के मन में डर बैठ जाता है। एक ट्रायल उन्हें मिल जाता है कि चलिए इतने बार करते हैं फिर उसके बाद छोड़ देंगे, या फिर डर बैठ जाता है कि नहीं नहीं मेरा ट्रायल खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजों से बचने की वजह से हम यहाँ एक हार्ड एंड फास्ट एक कोई रूल नहीं सेट करते कि इतने बार ही आप बिना कुछ ऑर्डर, बिना कुछ खरीदे हुए 10 के 10 कपड़े को आप रिटर्न कर सकते हो। हाँ, आप 4, 5 बार, 6 बार होने पे आप एक वार्निंग दे सकते हो जितना आपको सूटेबल लगे। और यहां पर हम फ्लिपकार्ट से थोड़ा महंगा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर 10 कपड़े एक साथ लाने थोड़ा रिस्क अटैच होता है। तो इन सारे झंझट से निपटने के लिए फ्लिपकार्ट से थोड़ा सा आपका महंगा रेंज जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर को सुविधा मिल रही है कि ऑफलाइन से सस्ते रेट में और फ्लिपकार्ट से ज्यादा रिलायबल तरीके से अगर आप कपड़े खरीद सकते हो, अपने मनपसंद कपड़े, तो लोग आपके प्लेटफॉर्म को ही चुनेंगे ना। 100 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं लेकिन कम से कम ढंग के कपड़े तो मिल रहे हैं। डर तो नहीं होगा जो कपड़े मंगवा रहा हूं वो सही होगा या नहीं। रिटर्न पॉलिसी होती है, लेकिन बहुत बार फ्लिपकार्ट अमेजॉन वाले नखरे करते हैं रिटर्न करने में सामान। वो कुछ आपको ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे जो आपको खरीदते समय नहीं पता होगा। बोल देंगे कि इस पॉलिसी के अंतर्गत ही रिटर्न हो सकता है, जिसके चक्कर में बहुत बार सामान रिटर्न नहीं हो पाता।
तो ये सारी चीजें आप 10 कपड़े एक साथ ऑर्डर करिए, देखिए आपको जो पसंद आ रहा है, मिनिमम 1 कपड़े रखिए, आपको 2-3 10 के 10 रखना है रखिए, और जितना नहीं लेना है वापस रिटर्न कर दीजिए। तो ये एक तरीका हो सकता है, और इस चीज में जो एक्स्ट्रा झंझट आएगा उसी का आप फ्लिपकार्ट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। अब यहां आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया हमने एक रेट तय कर लिया, अब उसके नीचे जाएंगे तो हमारा लॉस है, लेकिन अगर उतने पे भी रुकते हैं तो कस्टमर को महंगा लग रहा है। तो यहां पर सजेस्टेड है कि आइडिया में दम है, आप लॉस में बेचिए। फ्लिपकार्ट आज का तो पता नहीं, लेकिन इवन बहुत समय तक लॉस में बेच रहा था। आज के डेट में कुछ सामान लॉस में है और कुछ सामान प्रॉफिट पर बेचता है, उससे इक्वलाइज हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अगर आपके आइडिया में दम लगता है तो इन्वेस्ट करते हैं, आप कुछ समय तक लॉस में चलाइए, और जब मार्केट को आदत लग जाती है, मार्केट में आप अकेले प्लेयर बच जाते हो, उस समय आप करिए बूस्टअप, उस समय बढ़ा दीजिए दाम, जैसा जियो ने किया। तो ऐसा ही चलता, स्टार्टअप वर्ल्ड ऐसा ही है। तो यही सारी चीजें हैं। अब आप बताइए इस आइडिया में क्या आपको दिक्कत लगी, इस आइडिया में और क्या मिक्स किया जा सकता है कि आइडिया में और ज्यादा रौनक शौनक लग जाए। तो वो सारी चीजें कमेंट में लिखकर बताइए, और मैं ज्यादा उत्सुक हूं आइडिया में गलतियां क्या क्या है वो सारी चीजें जानने के लिए। और अगर आपके पास इस प्रॉब्लम का और कोई सॉल्यूशन है कि कपड़े के मार्केट को हम और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ले जा सके, कस्टमर रिलाई कर सके, तो उस आइडिया को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब जाहिर सी बात है, इससे एक स्टार्टअप तो नहीं बनेगा, लेकिन एक ब्रेनस्टॉर्मिंग खुलेगी, क्योंकि आज की जनरेशन का है बस बैठकर सोचते रहते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, आइडिया शेयर करिए। ऐसा नहीं कि आपने आइडिया शेयर कर दिया और कोई आइडिया चुरा कर लेकर चला जाएगा। अब अगर आपको चाहिए कि भैया स्टार्टअप्स बनाते कैसे हैं, हमें आइडिया तो आ गया, उसे हम एग्जैक्ट एक स्टार्टअप का रूप, एक बिजनेस का रूप दे कैसे, तो डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक मेंशन्ड है, उस बुक को चेकआउट करिए। उस बुक में सारे आंसर्स हैं कि आइडिया से एक स्टार्टअप तक का सफर कैसा होता है, कैसे तय करना होता है, आप कैसे खुद का एक स्टार्टअप बना सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में उस बुक का लिंक दिया गया है, उसे चेकआउट करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय द जर्नी।